नमस्कार सभी को। मैं मोहित गौड़ आज संस्कृत की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ द्वितीय पाठ स्वर्ण काव्य है, जो सेमोसी प्रथम भाग का द्वितीय पाठ है। स्वर्ण काव्य है हमारी बहुत अच्छी कहानी है, हमें आनंदित करने वाली, रुचिकर और कुछ सीख देने वाली है। तो आप ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के नाम को देख लेते हैं। पाठ का नाम है स्वर्ण काव्य है। इसका अर्थ होता है स्वर्ण, सोने का, काक है कौवा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सोने का कौवा। तो यह पूरी कहानी हमारी सोने के कौवे के ऊपर आधारित है कि सोने का कौवा किस प्रकार उस लड़की को, उसके तंडोल को खा जाता है, फिर उसका मूल्य किस प्रकार चुकाता है। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं, जिससे हमें पाठ का भावार्थ समझने में कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। आइए देखते हैं। यह है हमारे पाठ के शब्दार्थ। आइए एक एक को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे न्यवसत, औसत। यह क्या है? इसका अन्वय। अन्वय क्या होता है? उसका सरल रूप होता है, जो हमारा शब्द होता है। अब यहाँ पे न्यवसत पाठ में दिया हुआ था, अगर उसको हम सामान्य रूप में समझे तो उसको आवसत। इसका हिंदी क्या होता है? रहता था अथवा रहती थी। दूसरा देखते हैं, दूही था, सुता। इसका हिंदी क्या होगा? उत्तरी। स्थाल्याम, स्थाल्याम किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्थाली पात्रे अथवा थाली में। खगेभ्य, खगेभ्य इसका पर्याय क्या होगा सरल रूप में? पक्षिभ्य। पक्षिभ्य का हिंदी क्या होता है? पक्षियों से। समुद्रीय, इसका अन्वय क्या होगा सरल रूप? उत्प्लुत अथवा उड़कर, फ्लाइंग। अगला शब्द क्या है? स्वर्ण पक्ष है, स्वर्णमय पक्ष है, सोने का पंख। पक्ष का अर्थ क्या होता है? पंख, और स्वर्ण का अर्थ सोने का। रजत चंचू, रजतमय है चंचू। रजत किसे कहा जाता है? चांदी को, और चंचू चोंच को। तो इसका अर्थ क्या हुआ रजत चंचू का? चांदी की चोंच। अगला शब्द क्या है हमारा? तंडुलान। अन्वय क्या है इसका? अक्षतान। हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? चावलों को, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बहुवचन है ये, तो इस कारण चावलों को एक चावल के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, बहुवचन बहुत सारे चावलों के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? तंडुलान। अगला शब्द क्या है हमारा? निवारयंती। अन्वय क्या होगा? वारणम कुर्वन्ति अथवा रोकती हुई। अगला शब्द क्या है हमारा? मां शुचः। इसका सरल रूप क्या होगा? शोकम मां कुरु अथवा अर्थ क्या होगा? दुख मत करो। प्रोवाचः, अकथयत, अर्थ क्या होगा? कहा। अगला हमारा शब्द है प्रहर्षिता, प्रसन्ना अथवा खुश हुई। प्रसाद है, सरलार्थ क्या होगा? भवनम, और अर्थ क्या होगा? प्रसाद का महल। अगला शब्द है हमारा गवाक्षात। अन्वय क्या है इसका? वातायनात। अर्थ क्या होगा? खिड़की से। गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? खिड़की। सोपानम, अन्वय भी क्या है इसका? सोपानम, और अर्थ क्या होता है? सिद्धि। अवतार्यामी, अन्वय क्या है इसका?
अवतीर्णम करोमि, अर्थ उतारता हूं। कुछ शब्द और है, देखिए। आससाद, अन्वय क्या होगा इसका? प्राप्नोत अथवा पहुंचा। अगला शब्द है हमारा विलोक्य। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? वी। इसका सरलार्थ क्या होगा? दृष्टवा। अर्थ क्या होगा? देखकर। प्राह, उवाच, हिंदी कहा। प्रात रास, अन्वय क्या होगा इसका? कल्ले वर्त है, सुबह का नाश्ता। प्रातः रास है किसे कहते हैं संस्कृत में? सुबह के नाश्ते को। व्याजहार, अकथयत, इसका भी अर्थ क्या होगा? कहा। अगला शब्द है हमारा पर्यवेशितम। पर्यवेषणम कृतम, अर्थात परोसा गया। अगला शब्द है महार हानि अथवा बहुमूल्यानि, बहुमूल्य। अगला शब्द है लुब्धा, लोभ वशीभूता अथवा लोभी। लुब्धा किसे कहते हैं? लोभी को। अगला शब्द है हमारा निर्भर्त शयंती, अन्वय भर्त्सनाम कुर्वन्ति अथवा निंदा करती हुई। और हमारा अंतिम शब्द क्या है? परित्यजत, सरलार्थ अत्यजत, अर्थ क्या होगा इसका? छोड़ दिया। अब आपने इन शब्दों के अर्थ समझे। अब जब हम पाठ का भावार्थ समझेंगे तो आपको उसका अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी। आइए अब हम पाठ की कहानी को पढ़ते हुए चलते हैं सरल रूप में। क्लास 9th में द्वितीय पाठ है स्वर्ण काक है, अर्थात सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयम पाठ है श्रीपदम शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत यह पाठ श्रीपदम शास्त्रिणा, श्रीपदम शास्त्री के द्वारा विरचितम, रचित, विश्व कथा शतकम, जो उनका कथा संग्रहण था, विश्व कथा शतकम, उससे क्या किया गया है? ग्रहित किया गया है। कौन सा पाठ? स्वर्ण काक है। जो लेखक है श्रीपदम शास्त्रीना, उनका कथा संग्रह है विश्व कथा शतकम, उससे यह पाठ लिया गया है, स्वर्ण काक है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु अनेक राष्ट्रों में व्याप्तानां व्याप्त शतम सैकड़ों लोक कथानां लोक कथाओं का वर्णन विद्यते वर्णन किया गया है। जो ये श्रीपदम शास्त्री जी का विश्व कथा शतकम कथा संग्रहण था, इसमें अनेक राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन किसमें किया गया है? विश्व कथा शतकम में। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ऐसा यह कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा, म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। जो ये स्वर्ण काक है कथा है, यह किस देश की है? वर्म। म्यांमार को पहले वर्म कहा जाता था। म्यांमार देश की यह सबसे लोकप्रिय कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है तथा च त्यागस्य सुपरिणाम है स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्याम, इस
कथायाम इस कथा में लोभ से लोभ का दुष्परिणाम तथा च और त्याग से लोभ के त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष का माध्यम स्वर्ण पंखों के कव्वे के माध्यम से वर्णित किया गया है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है कि स्वर्ण लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है और उसका सुपरिणाम क्या होता है, वह हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। और इस कहानी के रचयिता कौन है? श्री पद्म शास्त्री। और किस से लिया गया है? विश्व कथा शतकम से। आइए आप कहानी को पढ़ते हुए चलते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा प्राचीन समय में कस्मिंश्चित् किसी ग्राम में गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। प्राचीन समय में एक गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः उसके एक दुहिता पुत्री विनम्र मनोहर थी। च आसीत्, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ। च आसीत्। अब पूरी लाइन का अर्थ समझेंगे। च और तस्या उसके एक विनम्र मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्री आदिशत। एकदा एक बार माता स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य सुखाकर पुत्री को आदेश देती है। एक बार माता थाली में चावलों को सुखाकर पुत्री को आदेश देती है। सूर्यो तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से क्या करना? रक्षा करना। अपनी पुत्री को आदेश देती है कि सूर्य की धूप में रखे चावलों की पक्षियों से क्या करना? रक्षा करना। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीये तस्याः समीपम आगच्छत। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ काल के बाद एक विचित्र काकः कौवा समुड्डीये उड़ता हुआ तस्याः उसके समीप आगच्छत आया। किंचित कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके समीप आया। आगे देखिए। न एतादृश है, देखिए इसमें दो पद हैं। न एतादृश, इसमें कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि। तो यहां पर दो शब्द है, न एतादृश। नैतादृश है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्ट है। न एतादृश, एतादृश इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक है सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वम दृष्ट है पहले कभी नहीं देखा गया था। वह बालिका के द्वारा इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा।
तम तंडुलान, उसको, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाता हुआ, हसंतम हसंतम हंसता हुआ, विलोक्य देखकर, बालिका बालिका रोदितुम आरंभ, रोना प्रारंभ कर देती है। जब उस कौवे को चावलों को खाते हुए हंसते हुए देखकर बालिका क्या करती है, रोना प्रारंभ कर देती है। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, तम उसका, निवारयन्ति उसको दूर हटाती हुई, सा वह कौन, बालिका, प्रार्थयत प्रार्थना करती है, कौवे को चावलों से हटाती हुई उस प्रार्थना करती है, तंडुलान मां भक्षये, आप इन चावलों को मत खाइए, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक गरीब है, तो आप इन चावलों को मत खाइए। स्वर्ण पक्ष काक है, प्रवाच है, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, मां शुच है, आप दुखी मत हो, सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बहिः पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, कौवा क्या बोलता है उस बालिका को रोते हुए देखकर कि तुम दुखी मत हो, सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से प्राक यानी पहले, ग्रामाद बहिः गांव के बाहर, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष, अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे तुम आगंतव्यम आ जाना, अहम तुभ्यम तंडोल मूल्यम दास्यामि, अहम मैं तुम्हें तंडोल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। यह कौन कहता है, कौवा, किससे कहता है, बालिका से। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, इस बात को सुनकर प्रहर्षिता प्रसन्नचित बालिका निद्राम अपि, निद्रा भी न लेभे न ले सकी, वह काफी प्रसन्नचित हो गई और इस बात के लिए वह रात को सही तरीके से सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात पूर्व एव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व एव ही सा वह, तत्रो उपस्थिता वहां, तत्र यानी वहां, उपस्थिता उपस्थित हो गई, जो वह बालिका थी सूर्योदय से पहले ही वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह, च और आश्चर्यचकित संजाता हो गई, वृक्ष के ऊपर वह उसका भवन देखकर क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, जो वहां स्वर्णमय सोने का प्रासाद महल देखती है, यदा काक है सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम हम हो बाले, जब वह बालिका वहां पर पहुंच जाती है और महल को देखने लगती है, जब कौवा सहित्वा सोकर प्रबुद्ध अवस्था में आता है, उठ जाता है, तदा तब तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्ष सोने की खिड़की से कहता है, हम हो बाले, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, सोपानम सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय यह कहकर स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, क्या बोलता है कौवा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तुम कहो
सोने की उतारो या चांदी की उतारो या तांबे की उतारो। कन्या आवदति, बालिका क्या बोलती है? अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपान आगमिष्यामि, मैं तो ताम्र सोपान नहीं हुए, ताम्र सोपान तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, पर स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी के द्वारा सा वह स्वर्ण भवन आरोहत, सोने के भवन में चढ़ी। कौन? बालिका। बालिका ने तो अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी, पर कौवे ने फिर भी क्या बोला? सोने की सीढ़ी से उसको अपने भवन में चढ़ाया। आगे देखिए, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम, बहुत समय, भवने, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र और विचित्र आकर्षक करने वाली वस्तुओं को सजितानी, सजी हुई, दृष्टवा, देखकर, सा विस्मयं गता, वह विस्मयम हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। उसके भवन में, कौवे के भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को, अनेक वस्तुओं को सजी हुई देखकर क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। आगे देखिए, श्रांताम ताम विलोक्य काक है आवदत, श्रांताम थकी हुई, ताम उसको, उसको किसको? बालिका को, विलोक्य देखकर, काक है आवदत कौवा बोला, उस थकी हुई बालिका को देखकर कौवा बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातरास है क्रियताम, पूर्वम लघु प्रातरास है सुबह का नाश्ता क्रियताम करना चाहिए। इससे बोलता है कौवा बालिका से, वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम व रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। कौवा बोलता है, तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में भोजन करोगी। यह कौवा किससे पूछता है? बालिका से अपनी इच्छा पूछता है। बालिका आवदत, बालिका बोलती है, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, अहम, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। यह क्या हुआ? पूरी लाइन का अर्थ हुआ। आगे देखिए, तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तदा, तब वह आश्चर्यचकित संजाता हो गई, यदा, जब, स्वर्णकाकेन सोने का, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा गया। निर्धन बालिका ने तो बोला कि मेरे लिए आप तांबे की थाली में भोजन परोस दीजिए, फिर भी कौवे ने क्या किया? सोने की थाली में उसको भोजन परोसा, इसलिए वह उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशं स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृशम, इस प्रकार का स्वादु, स्वादिष्ट भोजनम, भोजन। अब आप इसका पदच्छेद देखिए, इसमें 3 शब्द हैं। भोजनम, अध्ययन और तीसरा
शब्द क्या है? अवधि। मतलब इस लाइन का हम अर्थ देखेंगे तो क्या होगा? एतादृशम, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक की अवधि में बालिका ने कभी नहीं खाया था। जैसा भोजन कौवे ने उसे परोसा। का को अवदत, बालिके। कौवा बोलता है, हे बालिके, अहम इच्छामि यद त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा क्या बोलता है बालिका से? अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, जो तुम सर्वदा, हमेशा, अत्रैव, यहाँ तिष्ठ, ठहरो, परम, तव, तुम्हारी माता, तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो केवल एक ही है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही स्वगृहं, अपने घर को गच्छ, जाओ। कौवा क्या बोलता है कि मेरी तो यह इच्छा है कि आप सर्वदा, हमेशा के लिए यहाँ पर ही रहो, पर वहां पर आपकी माता अकेली है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? वहां पर घर पर शीघ्र ही जाना चाहिए। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा, यह कहकर, काकः, कौवा, कक्षाभ्यन्तरात्, कक्ष के अंदर से, तिस्रः, 3 मंजूषा, संदूक, निस्सार्य, निकाल कर, ताम प्रत्यवदत्, उससे बोलता है, बालिके, हे बालिके, यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम लघु। बालिका से क्या बोलता है? यथा, इसका भी विषय में देख लीजिए, यथा इच्छम, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। यथा इच्छम, जैसे तुम्हारी इच्छा है, ग्रहण मंजूषाम एकाम, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी एक संदूक आप घर को ले जाइए। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघु तमाम, सबसे छोटी, मंजूषाम, संदूक, प्रगृहम, ग्रहण करती हुई, बालिकया, बालिका के द्वारा, कथितम, कहा गया, इयत, यह, एव, ही, मदीय, मेरे, तंडुलानम, चावलों का मूल्य है। और क्या कहती है? सबसे छोटी संदूक लेते हुए कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य था। आगे देखिए, गृह आगते तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महाराणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। इसका विच्छेद देख लीजिए। तत् दिन, पंचमी विभक्ति लगा दी, दिनात, धनिका, 3 शब्द है इसमें, तत्, दिनात और धनिका। अब इसका अर्थ समझिए। गृह आगते, घर आकर के, तया, उसके द्वारा, बालिका के द्वारा, मंजूषाम, संदूक को, समुद्घाटिता, खोलती है, तस्याम, उसमें, महारानी, महारत्न, बहुमूल्य रत्न, हीरा काणी, हीर काणी, हीरे, विलोक्य, देखकर, सा, वह, प्रहर्षिता, प्रसन्नचित हो गई, तत् दिनात, धनिका, उस दिन से, और वह क्या हो गई? धनिक, धनवान हो गई। जिस दिन से वह क्या हो गई? धनिक हो गई, धनवान हो गई। इस चित्र में देखिए, यह संदूक में बालिका हीरे ज्वारे देखकर प्रसन्नचित हो रही है।
अब आगे देखिए, इस कहानी में और मजा आने वाला है। तस्मिन्नैव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसति। अब इस सारांश से ही पता लगेगा हमें कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है और सुपरिणाम क्या होता है। तो अब ध्यान से समझने की जरूरत है। तस्मिन एव, उसी ही ग्रामे, गांव में, एका एक, अपरा अन्य, लुब्धा लोभी, वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक अन्य लोभी वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या के द्वारा सा वह, तस्य उसके, स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, सोने के कौवे का रहस्य जान गई। कौन? जो है दूसरी लोभी स्त्री थी। सूर्योतपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्योतपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य सुखाकर, तया अपि वह भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त की, आदेश दी। तथैव स्वर्ण पक्ष है, काक है, तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव अकार्यत। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला, काक है, कौवा, तंडुलान चावलों को, भक्षयन खाकर, तामपि उसको भी, तत्रैव उसी प्रकार करने के लिए कहा। किसको? जो लोभी बूढ़ी की बालिका थी, उसके भी चावल खाकर उसी प्रकार उसको आदेश दिया कि तुम भी मेरे भवन पर आ जाना। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रवाचत। प्रातः सुबह, तत्र वहां, गत्वा जाकर, सा वह, काकम कौवे को, निर्भर्त्सयन्ती निंदा से, प्रवाचित बुलाती है। भो नीच काक, अरे दुष्ट काक है, अरे दुष्ट कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं। मह्यम तंडुल मूल्य प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। कौन बोलती है? लोभी बुढ़िया की बालिका कौवे से। काको अब्रवीत, कौवा बोलता है, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूं। तत्कथये, तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तुम बताइए कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं, या तांबे की सीढ़ी उतारूं, या चांदी की सीढ़ी उतारूं। देखिए बालिका क्या बोलती है, लोभी स्त्री की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से युक्त बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा। स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी के द्वारा ही मैं आऊंगी। परम पर, स्वर्ण काक, सोने का कौवा, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे से युक्त, सोपानम एवं सोने की सीढ़ी की बजाय वह क्या करता है? ताम्रमयम सोपानम, तांबे की सीढ़ी से ही उसको अपने महल में चढ़ाता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने एव अकार्यत। स्वर्ण काकस्ताम, सोने का कौवा, उसको भोजन भी ताम्र भाजने, तांबे के पात्र में ही करवाता है। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काके कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजुषा तत्पुरः
समुच्छित्ता लोभविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती। प्रतिनिवृत्ति काले, जाने के समय, वापस लौटने के समय, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष के अंदर से, तिस्रः मंजूषा, 3 संदूक, तत्पूर्व उसके सामने लाता है। लोभाविष्टा, लोभ से व्याप्त सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से व्याप्त वह बड़ी बड़ी संदूक को ग्रहण करती है। गृह आगते सा तर्षता यावत, घर आकर वह उसको खोलती है। यावत, जब मंजूषा उद्घाटयति, मंजूषा संदूक को उद्घाटयति खोलती है। तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, घर आकर जब वह उत्साहित भाव से मंजूषा संदूक को खोलती है तो उसमें एक भीषण भयंकर काला सांप को देखती है, काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभ से फल प्राप्तम, लोभी बालिका को अपना फल प्राप्त हो गया लोभ का। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, तदनंतरम इसके बाद वह लोभम पर्यत्यजत, लोभ को छोड़ देती है, त्याग कर देती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। आज हमें इस कहानी के माध्यम से अच्छी सीख मिली। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगली कक्षा में हम एक नया अध्याय लेकर मिलेंगे। धन्यवाद सभी को। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।